तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो हम लोग शुरू करने वाले हैं। प्रश्नावली 8.1 आपकी शुरू हो रही है। पिछले वाले वीडियो में आप लोग देखे ही थे कि हम लोग बेसिक कंसेप्ट पढ़े हुए थे और कुछ एग्जाम्पल भी हम आपको बताए थे। सूत्र भी यहाँ पर हम लिख करके आपको दिखाए थे कि कौन कौन सा सूत्र आपका अप्लाई होगा। तो यहाँ पर इस वीडियो में हम लोग शुरू करने वाले हैं प्रश्नावली 8.1। चलिए, इसका पहला सवाल हम आपके पास ले रहे हैं। ठीक है, पहला सवाल का सलूशन आपको करना है और मैं भी करके दिखाऊंगा किस तरह से आप करना है। बेसिक कंसेप्ट आप पढ़े हैं तो आपको ये पता होगा कि हाँ किस तरह से आपको सॉल्व करना है। ठीक है, चलो देखो, पहला सवाल कर रहा है कि यदि x बराबर 1 और x बराबर जो है आपका 6 दिया है, क्या क्या ध्यान दो भाई। x बराबर 1 दिया है और कह रहे x बराबर क्या दिया है 6 तक माध्य ज्ञात कीजिए, यानी माध्यमान निकालना है भाई। क्या निकालना है? माध्यमान, माध्यमान निकालना है। ठीक है, माध्यमान निकालना है तो आपको पता है कि x बराबर b हो और x बराबर या x बराबर a हो और x बराबर यदि b हो दिया हो तो माध्यमान बराबर होता है 1/b माइनस a होता है समाकलन b और लोअर सीमा a, इसके बाद होता है fx या इसको हम लोग y भी बोलते हैं। y डॉट आपका हो जाता है dx और यहाँ पर y बराबर दिया रहता है क्या fx। इस तरह से आपका कोई फलन दिया है, ये आपका y बराबर fx कोई एक फलन है, कोई क्या है? एक फलन है। ठीक है, तो ये चीज आपका दिया हुआ है y बराबर fx, ये आपका दिया हुआ है ना। इसके बाद देखो क्या करना है, ध्यान देना। इसमें आपको माध्यमान निकालना है तो सब कुछ दिया हुआ है। यहाँ पर आगे कह रहा है कि यदि y बराबर, देखो y का भी मान दिया है, कह रहे कि y बराबर यदि दिया हो 4x स्क्वायर प्लस आपका दिया है 7x और माइनस दिया है 5, तो आपको माध्यमान निकालना है जो कि इसी सूत्र पे बस आपको रखना है। तो चलो मैं डायरेक्ट रख देता हूं कि माध्यमान, माध्यमान बराबर आपका हो जाएगा 1/b माइनस ए। भैया b का मान कौन होगा? a का मान कौन होगा? जो लोअर लिमिट होगा वह a को डिनोट करेगा, जो अपर लिमिट होगा वो किसको डिनोट करेगा? b को डिनोट करेगा। ठीक है, ये आपका a का मान हो जाएगा, ये किसका हो जाएगा? b का। तो b का मान हो जाएगा 6 माइनस a का मान 1, समाकलन b लगेगा, b का मान है 6, लोअर लिमिट 1 और y डॉट या y की जगह पर क्या रखोगे? ये टोटल मान है 4x स्क्वायर प्लस 7x और माइनस 5 डॉट क्या लगा दोगे? dx। कोई कठिनाई यहाँ पे नहीं हो रही होगी। यहाँ पर आपको स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज समझ में आ रहा होगा किस तरह से यहाँ पे सॉल्व किया जा रहा है ना। तो यहाँ पर देखिए इजकल टू हो जाएगा 1/6 में से घटा आपका हो जाएगा 5 समाकलन। यहाँ से आप जो है समाकलन डायरेक्ट कर सकते हो, तो चलो हम डायरेक्ट समाकलन कर देते हैं। यहाँ पर हो जाएगा 4x स्क्वायर का करोगे तो घात 1 बढ़ जाता है बाटा में घात, यहाँ पर 7 है और x का करोगे तो घात 1 बढ़ जाएगा बाटा में क्या हो जाएगा? घात। 5 का हो जाएगा 5x और यहाँ पर अपर सीमा, यहाँ पर लोअर सीमा, इस तरह से हम लोग रख देंगे। अब यहाँ पर आपका हो जाएगा 1/5। ठीक है, मैं पहले देख लूँ भाई कहीं कट करके कहीं और न चला जाए और हम जो है कि ऐसे बार बार आते रह जाएंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा, है ना। हो जाता है कभी कभी ऐसे कट भी जाता है भाई और हम सॉल्व करते रह जाते हैं और रिकॉर्ड भी नहीं होता। अब यहाँ पर ये हो जाएगा 4 और x का मान अपर सीमा 6 पावर 3 अपान हो जाएगा 3 प्लस 7 x का मान 6 का स्क्वायर बाई हो जाएगा 2 माइनस 5 मल्टीप्लाई हो जाएगा 6 और इसके बाद माइनस। आपको पता है कि लोअर सीमा कभी भी रखा जाता है तो माइनस लगाया जाता है। और यहाँ पर देखो 1 रखोगे तो 1 का स्क्वायर 1 गुणा करेंगे तो यह हो जाएगा 4/3 प्लस ये हो जाएगा 1 से 7 में 7 बाई क्या हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा -5। अब चलिए 1 में आपका हो जाएगा 5। देखो ये 4 है गुणे 6 का पावर 3, तो यहाँ पर मैं लिखा हूँ देखो 6 का पावर 3 करके और 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो टोटल आपका मान आ जाएगा 864 आएगा मेरे भाई। कितना आ जाएगा? 864 आपका आ जाएगा बाटा में कितना? 3। ठीक ना, यानी कि 6 का घात 3 करोगे और 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो इतना आपका हो जाएगा। ठीक है, अब देखो प्लस, अब इसका करोगे तो इसका टोटल आ जाएगा 252 बाटा में 2 हो जाएगा और माइनस ये तो आपको पता है ये साधारण भाषा में 30 हो जाएगा। माइनस इसका एलसीएम ले लेंगे तो इसका हर इसका एलसीएम 6 हो जाएगा। ठीक है, 6 हो जाएगा और इसके बाद यह हो जाएगा 3 दूनी के 6
और 2 चौके हो जाएगा 8 प्लस 2 3 6 3 7 21 और माइनस हो जाएगा ये 1 6 6 6 5 30। अब कटाओ, देखो मैं सॉल्व किया हूँ तो भाई मैं रख देता हूँ ताकि टाइम ज़्यादा ना लगे। 1/5 3 से कटाओगे तो टोटल आपका हो जाएगा 28 और 288 प्लस देख लेना थोड़ा आप लोग भी कटा करके, गलत मुझसे गलत ना कट रहा हो। और यह हो जाएगा 30 माइनस, इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका, हो जाएगा 29 माइनस हो जाएगा 30 बाटा में क्या हो जाएगा 6। अब यहाँ से हम लोग आ जाएंगे, इसका सॉल्यूशन करेंगे हम लोग, ठीक है। देखो बाटा में यहाँ पे 6 लग गया ना, इसके बाद सॉल्व करेंगे तो देखो यहाँ पर हो जाएगा ये 6 हुआ है। इसके बाद इन दोनों को जोड़ेंगे 30 को घटाएंगे तो यह हो जाएगा 1 बटा में आपका हो जाएगा 5, कोष्टक में आ जाओ, इन दोनों को जोड़ोगे तो तुम लोग का हो जाएगा 414, जोड़ भी सकते हैं, माइनस आपका हो जाएगा 30 और यहाँ पर हो जाएगा माइनस। देखो 30 में से 29 घटा माइनस 1, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, यानी प्लस 1 बटा में क्या हो जाएगा 6। अब यह हो जाएगा 1 बटा में 5, इसके बाद इसको घटाओगे 114 में से जो है कि आपका 30 घटेगा तो ये हो जाएगा 384 और यहाँ पर हो जाएगा प्लस 1 बटा में कितना हो जाएगा 6। अब यहाँ पर हो जाएगा 1 बटा में 5, इससे इसमें गुणा करोगे, इसको जोड़ोगे तो देखो इससे इसमें गुणा करोगे तो यह हो जाएगा 2304 और प्लस 1 बटा में हो जाएगा 6। अब ये कोई मत कहना कि सर गुणा करके दिखा दीजिए, वो आ रहा है कि नहीं, गुणा तो आता होगा। अब इसको जोड़ेंगे तो यह हो जाएगा 2305 बटा में क्या हो जाएगा 6। 5 से कटा दोगे 2305 को, तो 5 से 2305 को कटाओगे तो यह हो जाएगा 461, यानी कि यह हो जाएगा 461 बटा में 6 और 461 को डिवाइड करोगे मेरे प्रिय छात्रों तो यह हो जाएगा 76 सही 5 बटा में 6, 76 सही 5 बटा में 6, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर आप सॉल्व करके देख भी सकते हो, कहीं भी डाउट होगा तो व्हाट्सएप ग्रुप में आप सेंड करके पूछ सकते हो कि हाँ सर यहाँ पे हमें दिक्कत हो चुकी है, यहाँ पर समझ में नहीं आया हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज़ें आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 1 का सोल्यूशन कैसे कराया गया है, बेसिक कंसेप्ट आप पढ़े होंगे ना, तो इसको सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी और यहाँ पर समझने में भी आपको कोई परेशानी नहीं हो रही होगी, ठीक है। चलिए तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं आगे आपको लेकर चलता हूँ, ठीक है। चलो ध्यान दो, अगला क्वेश्चन देखो, दूसरा नंबर का क्वेश्चन क्या है, ध्यान दीजिएगा। दूसरा नंबर का क्वेश्चन जो है ना, हम पिछले वाले वीडियो में करा भी चुके हैं, इस तरह के क्वेश्चन आपके आए हुए थे। दूसरे नंबर का जो भी सवाल है आपका वो, तो देखिए यहाँ पर दूसरा है कि अंतराल दिया हुआ है, अंतराल दिया है t बराबर 0 और t बराबर 2 पाई बाई ओमेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर डी दिया है t बराबर 0 और एक दिया है t बराबर 2 पाई बाई क्या है ओमेगा, ठीक है। इस तरह से आपका दिया हुआ है ना। आगे देखिए, और आगे कह रहा है कि 2 पाई बाई ओमेगा और यहाँ पर दिया है कि के लिए साइन स्क्वायर ओमेगा टी का माध्य मान निकालना है, तो यहाँ पर उसको y मानेंगे, y बराबर मान लेंगे साइन स्क्वायर ओमेगा टी, क्योंकि y बराबर आपको पता है कि हमेशा माना जाता है। देखो यहाँ पर दिया है, क्या क्या है दिया है, ये मान आपका दिया गया है जो कि आपकी सीमा दे रखी है, इसके बीच जो है माध्यमान आपको फाइंड करना है। सूत्र क्या है, सूत्र आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, वहाँ पे वो स्क्रीन नहीं है, मैं लिखा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर दिख रहा है सूत्र क्या है, और उसी से हम लोग निकाल लेंगे कि माध्यमान, माध्य मान बराबर हो जाएगा 1/, b का मान क्या होगा, ये बड़ा वाला, यानी कि 2 पाई बाई ओमेगा हो जाएगा, माइनस a का मान 0 हो जाएगा, समाकलन आ जाओ, b का मान हो जाएगा 2 पाई बाई ओमेगा और ये 0 हो जाएगा। y की जगह पर क्या है आपका साइन स्क्वायर ओमेगा t है डॉट, ये बताओ dx लगेगा या dt लगेगा, क्या लगाओगे, dx लगाओगे या dt लगाओगे, थोड़ा बता देना, dx लगाओगे या dt लगाओगे, थोड़ा एक बार समझ लो और तब तक मैं इसमें इंक डाल लेता हूँ, ठीक है। आप लोग समझ लेना, ठीक है। dx लगाओगे या dt लगाओगे या d ओमेगा लगाओगे, क्या लगाओगे अपने दिमाग में बैठा लो, क्या लगेगा भाई, t के फॉर्म में है ना, t में वैल्यू दिया गया है, t बराबर दिया गया है, तो यहाँ पर dt लगना चाहिए, क्या लगना चाहिए dt आपका लगना चाहिए, तो यहाँ पे लगा दोगे क्या dt। अब यहाँ से हो जाएगा, देखो ये ओमेगा का मान पलट जाएगा, तो यहाँ पर ओमेगा बराबर हो जाएगा 2 पाई और यहाँ पर हो जाएगा 2 पाई बटा में क्या हो जाएगा ओमेगा, क्योंकि ये 0 है तो यहाँ पर यह हो जाएगा 0 से घटाओगे तो ये तो आपका वही मान रहेगा,
तो ये भिन्न फील्ड पलटेगी तो ओमेगा बटा में 2 पाई हो जाएगा। साइन स्क्वायर ओमेगा टी को हम लोग लिखेंगे क्या, देखो आपको हम त्रिकोणमिति में बताए थे या इसमें समाकलन में भी कई बार ये आया हुआ है कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है कॉस 2 थीटा अपान क्या होता है 2। ये कैसे आया मेरे भाई, ये आया हुआ है कॉस 2 थीटा के हिसाब से। कॉस 2 थीटा के आपको पता है ना कि 3 सूत्र होते हैं, साइन कास में, एक साइन में होता है, एक कॉस में होता है, 3 सूत्र आपके होते हैं जो कि मैं बताया भी हूँ, आपको याद भी होगा, यहाँ बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो साइन स्क्वायर ओमेगा की जगह पर उतना, केवल क्या होता है कि यहाँ पर देखो थीटा है तो एंगल 2 थीटा, एंगल दोगुना हो गया है, तो यहाँ से हो जाएगा 1 माइनस आपका हो जाएगा कॉस 2, थीटा की जगह पर क्या हो जाएगा ओमेगा आपका है टी, तो रख दोगे ओमेगा टी बटा में क्या हो जाएगा 2 डॉट क्या हो जाएगा डी टी। ठीक है, अब इसमें अचर राशि कौन है मेरे भाई, 2 ओमेगा आपकी अचर राशि है और टी जो है टी का डी टी लगा हुआ है, तो इसका मान वो जो है कि टी का मान दे रखा है यहाँ पे। तो 2 को बाहर भेजो तो यह हो जाएगा आपका ओमेगा बटा में हो जाएगा 2 दूनी के 4 पाई और ये हो जाएगा पाई बाई, यहाँ पर भाई ओमेगा छूटा हुआ है, आप लोग बोल भी नहीं रहे हो, 2 पाई ओमेगा, 2 पाई ओमेगा 0 हो जाएगा और 1 माइनस हो जाएगा कॉस 2 ओमेगा इंटू टी, है ना, डॉट क्या हो जाएगा डी टी। अब बताओ टी का यहाँ पे गुणांक दे रखा है 2 ओमेगा, तो यहाँ पर समाकलन जब हम लोग करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा ओमेगा बराबर ओमेगा बटा में 2 पाई, इसके बाद 1 का समाकलन क्या हो जाएगा टी हो जाएगा, और कास का समाकलन आपको पता है कि साइन होता है, तो साइन हो जाएगा 2 ओमेगा हो जाएगा टी, और बाटा में होता है टी का गुणांक या एक्स रहेगा तो एक्स का गुणांक भी आप लिखोगे, तो यहाँ पर टी का गुणांक है 2 ओमेगा, तो रख दोगे 2 ओमेगा, है ना। किसी बच्चे को डाउट यहाँ पे नहीं हो रहा होगा, और यहाँ पर हो जाएगा 2 पाई बटा में ओमेगा और ये हो जाएगा 0। ठीक है, अब चलो मान हम लोग रख सकते हैं, तो मान हम लोग रखेंगे, क्या क्या मान हो जाएगा ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, यह हो जाएगा ओमेगा बटा में 4 पाई, इसके बाद आपका हो जाएगा ओमेगा बटा में 4 पाई, इसके बाद टी का मान पाई बाई 2 पाई बाई ओमेगा रखना है, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 पाई बटा में क्या हो जाएगा ओमेगा माइनस, यहाँ पर देखो टी का मान रखोगे ना, टी का मान 2 पाई बाई ओमेगा रखोगे तो यहाँ से ओमेगा कट जाएगा, यहाँ पर 4 पाई ओमेगा, यानी कि यह बच जाएगा साइन हो जाएगा 4 पाई, क्या बच जाएगा 4 पाई बटा में हो जाएगा 2 ओमेगा आपका हो जाएगा। देखो भाई यहाँ पर साइन 4 पाई है ना, साइन क्या है 4 पाई, और यहाँ पर हो जाएगा माइनस, लोअर सीमा रखोगे तो ये भी 0, ये भी टोटल 0 कर देगा, यानी कि 0 माइनस 0 हो जाएगा। अब देखो यहाँ से ओमेगा बटा में आपका हो जाएगा ओमेगा बटा में 4 पाई, अब इसको जरा एक बार एक नज़र ध्यान में रखना, 4 पाई है ना, तो साइन 4 पाई का मान टोटल वैल्यू होता है 0, क्योंकि 180 से जो है कि आप 4 में गुणा करोगे और जो भी आएगा उसका जो मान निकालोगे ना तो 0 आपका मान आएगा। यहाँ पर हो जाएगा ये टोटल वैल्यू ये 0 हो जाती है, तो यहाँ पर आप क्या करोगे 0 को छोड़ दोगे, इससे इसमें गुणा कर दोगे, यानी कि ओमेगा बटा में हो जाएगा 4 पाई गुणे हो जाएगा 2 पाई बटा में क्या हो जाएगा ओमेगा, ओमेगा से ओमेगा टक कटा, पाई से पाई कटा, 2 से 4 कटाओगे तो 2 हो जाएगा, यानी कि यह हो जाएगा 1 बटा में क्या हो जाएगा 2। ये आपका फाइनल आंसर आ चुका है। यहाँ पर फाइनल आंसर आ गया है आपका 1 बटा में 2, जो कि आपका बिल्कुल राइट आंसर था। यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट आंसर है, 1/2 आपका हर हाल में आएगा। और हाँ, एक चीज़ आप अपने दिमाग में रखिए मेरे प्रिय छात्रों की, थोड़ा सा मिस्टेक किया हुआ है जो है कि क्वेश्चन नंबर 3 में, और क्वेश्चन नंबर 3 में कहाँ पे मिस्टेक किया हुआ है आपको मैं समझाऊंगा यहाँ पे। ठीक है, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ, क्वेश्चन नंबर 3 में केवल यहाँ पे आपका मिस्टेक किया हुआ है 2 पाई बटा में ओमेगा, जो साइन के साथ एंगल यानी कि टी के साथ जो आपका अचर राशि जुड़ी हुई है ना, यहाँ पर इसके बट्टा में छोड़ा हुआ है और 2 भी छोड़ा हुआ है, तो वहाँ पे थोड़ा हम लोग सुधार लेंगे, इसके बाद आपका आंसर आएगा। अगर नहीं रखोगे, उस जो सवाल दिया है आपके बुक में उसके अनुसार करोगे तो आपका आंसर फाइंड नहीं होगा, समाकलन तो हो जाएगा लेकिन मान रखोगे तो वहाँ पे आगे सोल्यूशन नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो जिस तरह से यहाँ पे हम लोग मान रखे हैं, तो ये टोटल मान आ रहा था ना, तो यहाँ पर हम लोग का जो है कि साथ में अचर राशि भी आने लगेगी, तो वहाँ पे थोड़ा मान निकालने में परेशानी होगा, इसीलिए आप इसको बदल कर इस तरह के करके आप सॉल्व करोगे तो आसानी से आंसर आ जाएगा। आंसर मैं हिसाब से कह रहा हूँ। ठीक है, चलो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसके बाद मैं आगे बढ़ता हूँ। 7 नंबर, ये दो नंबर कंप्लीट हुआ, तीसरे नंबर की तरफ बढ़ते हैं। तो चलिए देखिए, यहाँ पर तीसरा जो सवाल है ना, आपको मैं बताया हूँ कि तीसरा सवाल में थोड़ा मिसप्रिंट है, थोड़ा सा मिसप्रिंट है, ज़्यादा नहीं, वो भी सीमाओं में थोड़ा सा मिसप्रिंट है, लेकिन हम जो है जिस तरह से आपके बुक में दिया है वैसे पहले सॉल्व करके दिखाएंगे कि कितना आंसर आ सकता है,
इसके बाद जो है मान चेंजिंग करेंगे तो कितना आंसर आ सकता है, उस तरह से आप देखेंगे और कौन सा आपका आंसर सही होगा आप खुद मिला सकते हो। दोनों तरीका यहाँ पे मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। एक तो पहला तरीका ये है कि जो बुक में आपका दिया है वैसे, क्योंकि भाई देखो एग्जाम में जो चीज़ें दी रहेंगी वही आप करोगे, क्योंकि एग्जाम में जो है कि जैसे दिया रहे क्वेश्चन वैसे ही आपको करना, ये नहीं कि अपने मन से आप बनाओगे नहीं यार यहाँ पे ये होना चाहिए यहाँ पे वो होना चाहिए, ठीक है, ऐसे नहीं। ठीक है, सवाल क्या है, देखो तीसरा में दे रहा है x बराबर 0। देखिए दिया क्या है, सीमा आपकी दिया है कि x बराबर 0 और एक x बराबर दिया है क्या, पाई। x बराबर दिया है पाई के बीच जो है cos स्क्वायर p, यानी कि यहाँ पर दिया है cos स्क्वायर जो दिया हुआ है px, cos स्क्वायर दिया हुआ है px का माध्यमान निकालिए। तो माध्यमान के लिए आपको पता है कि कहाँ गया ये फार्मूला, मैं मिटा दिया हूँ क्या, माध्यमान के लिए कौन सा फार्मूला होता है आपको अभी मैं यहाँ पे लिखा था। तो माध्यमान के लिए फार्मूला क्या कौन सा होता है अभी हम यहाँ पे लिखे तो आपको याद होगा, घबराना नहीं है, आपको याद होगा। तो देखिए यहाँ पर दिया हुआ है और इसको हम लोग मानते हैं, आपको पता है कि जो मान दिया रहता है जिसके भी ये सीमा हो गया और ये आपका वैल्यू जो दिया हुआ है ना, इस सीमाओं के बीच इसका जो है कि माध्यमान निकालना है, क्या होगा तो y के बराबर हम लोग लेते हैं। तो पहले तो मेरे प्रिय छात्रों यहाँ पर जो सवाल आपके बुक में दिया है उसके अनुसार हम बताएंगे कि वास्तव में कितना आंसर आ रहा है इसका, इसके बाद जो आप चेंजिंग करोगे उस पर कितना आपका आंसर आएगा आप देख सकते हो, ठीक है। चलो तो मैं दोनों तरीका आपको समझा दे रहा हूँ ताकि आपको कोई भी आपके दिमाग में डाउट आपका ना रह जाए, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए पहले तो आप करो क्या, सीमा दिया हुआ है तो देखो माध्यमान निकालोगे तो यह बराबर हो जाएगा आपका क्या, माध्यमान बराबर हो जाएगा, सूत्र पहले मैं लिख देता हूँ 1/b माइनस a, इसके बाद b और यह a हो जाएगा y डॉट क्या हो जाएगा dx, क्योंकि x के फॉर्म में है तो dx का लगेगा। अगर यही t का मान था तो dt लगाता, क्या हुआ लास्ट में dt लगाए थे क्या, भूल गए भाई, dt शायद लगाए थे कि नहीं लगाए थे, क्योंकि दूसरे क्वेश्चन में t में था तो dt यहाँ पर होना चाहिए। आप देख लीजिएगा थोड़ा एक बार dt यहाँ पर लगाए हैं कि नहीं, तो यहाँ पर dx जगह पर आप dt लगाएंगे, dx लगाए होंगे हम तो वहाँ पे dt आप लगाओगे, ठीक ना, क्योंकि यहाँ पर x के फॉर्म में दिया हुआ तो वही चीज़। थोड़ा आप गलत किए होंगे हम तो वहाँ यहाँ पे थोड़ा सही कर लीजिएगा, आप लोग भूलिएगा मत, एग्जाम में ऐसे करेंगे तो गलत हो जाएगा। b का मान क्या है पाई, तो यह हो जाएगा पाई माइनस a का मान क्या है 0, क्योंकि ये लोअर सीमा हो जाएगा ये अपर सीमा, यानी कि ये आपका जो है b का मान हो जाएगा और ये मान किसका हो जाएगा a का, b का मान हो जाएगा पाई, ठीक है, और यहाँ पर हो जाएगा 0 और y का मान है यहाँ पर cos स्क्वायर px डॉट क्या हो जाएगा dx। बोलो यहाँ पर कोई दिक्कत, देखो भाई किसी भी प्रश्न में आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए, परेशानी हो रही होगी ना तो तुरंत आप हमें बता दीजिएगा, परेशानी हो रही होगी तुरंत हमें बता दीजिएगा, कहीं भी दिक्कत होगी तो उसको फिर सॉल्व कराया जाएगा। अब देखो पिछले वाले क्वेश्चन में यहाँ पर साइन स्क्वायर ओमेगा टी में था, लेकिन यहाँ पर वही चीज़ें हैं लेकिन पी में है और यहाँ पर कास में हो गया, तो कास की कंडीशन क्या होती है, कास स्क्वायर जो थीटा होता है ना उसकी कंडीशन होती है 1 प्लस कास 2 थीटा अपान 2 होता है, कास की कंडीशन ये होती है, ठीक है, कास स्क्वायर थीटा के फॉर्म में रहे तो वो आप लिखोगे, समझ में आया। उसी तरह से इसको हम लोग बदलेंगे तो यहाँ पर देख सकते हो पाई है तो पाई आपको रखना है, पाई है तो पाई आपको हर हाल में रखना है, पाई है ना, रुक जाओ भाई मैं एक बार मिला लेता हूँ, पाई है ना, कहीं गलत हो जाएगा तो फिर आप लोग को सर गलत बता देते हैं, हम लोग को आता नहीं गलत बता दे। चलिए तो यहाँ पर हो जाएगा 1/में हो जाएगा पाई, 1/में क्या हो जाएगा ये पाई बन गया। इसके बाद देखो यहाँ पर हो जाएगा पाई और ये हो जाएगा 0, कॉस इसके जो इसको तोड़ोगे उस फॉर्म में तो यह हो जाएगा 1 प्लस कास 2px बटा में हो जाएगा 2 डॉट हो जाएगा क्या dx। अब 2 को बाहर भेज देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 1/2 पाई, पाई हो जाएगा ये 0 हो जाएगा और ये हो जाएगा 1 प्लस कास 2px डॉट क्या हो जाएगा dx। चलिए तो अब हम लोग यहाँ पर इसका समाकलन करेंगे, समाकलन करके हम लोग वैल्यू पुट करेंगे, देखते हैं क्या आता है, थोड़ा आगे भी देखते रहिए कहीं मुझसे गलत ना हो रहा हो, क्योंकि भाई पिछले वाला ही सवाल है दूसरे नंबर का जैसे किया गया। और यहाँ पर हो जाएगा 1/2 पाई, यहाँ पर 1 का समाकलन x हो जाएगा प्लस कास का समाकलन क्या हो जाएगा साइन 2px बटा में आपका x का गुणांक क्या है 2p, तो यहाँ पर रख दोगे 2p, सीमा क्या है पाई है और ये है आपका 0,
चलिए सीमा को रख दीजिए, तो 1 अपान हो जाएगा 2 पाई, कोष्टक में हो जाएगा, देखो x का मान है पाई और माइनस है आपका साइन 2p पाई और बाटा में क्या है 2p माइनस, देखो ये जीरो की कंडीशन के लिए टोटल वैल्यू जीरो कर दे रहा है, तो जीरो वाला मैं छोड़ दे रहा हूँ भाई। अब इससे इसमें आप गुणा भी कर सकते हो, तो गुणा करके लिख दोगे तो यह हो जाएगा पाई बाटा में आपका हो जाएगा 2 पाई। अब इससे इसमें गुणा करोगे तो यह हो जाएगा साइन 2p पाई बाटा में आपका हो जाएगा 2 दूनी के 4, 4 पाई p यानी 4 पाई p। ये हम लोग का ना जो बुक में दिया है उसके हिसाब से आपका इतना आंसर आएगा, तो आएगा ये, ठीक है। अब बताओ आपके बुक में आंसर दिया है 1/3, तो 1/3 तो कोई कंडीशन ऐसा है ये नहीं कि 1/3 यहाँ पे आएगा, 1/3 यहाँ पे आएगा, कोई भी कंडीशन यहाँ पे नहीं हो सकती है ना। अब यहाँ पर देखो एक तो दिया है p, जहाँ पर एक पूर्णांक है, तो p पूर्णांक की कंडीशन दिया हुआ है, तो यहाँ पर p पूर्णांक के लिए आप p का मान नहीं है तो रख लीजिए, p का मान नहीं है तो आप रख लीजिए, एक रख दीजिए। p का मान यदि रखेंगे तो यह हो जाएगा 2 पाई यानी कि 360 डिग्री हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा 360 डिग्री हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा 1 यानी 4 पाई यहाँ पर हो जाएगा, बाहर ले लेंगे तो शायद आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है, आएगा कि नहीं आएगा। तो पूर्णांक की कंडीशन के लिए आप एक मान रख करके भी आप कर सकते हो, है ना, एक मान रख करके भी आप कर सकते हो। तो यहाँ पर p एक पूर्णांक है, तो p की जगह पर कुछ वैल्यू रख करके आप कर लो। इसके बाद जो है कि मैं बताता हूँ, देखो पूर्णांक एक रखोगे तो क्या हो जाएगा, आप ध्यान देना, एक रखोगे तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर इतना आया ना। अब देखना सवाल में दिया गया है कि p एक पूर्णांक है, p एक क्या है पूर्णांक। पूर्णांक की कंडीशन के लिए क्या करोगे कि आप p बराबर 1 2 3 आप ऐसे करके रख सकते हो, ठीक है। तो p बराबर 1 यदि रखते हो ना, p बराबर किस पे 1 पर, और p बराबर मैं 1 क्यों ले रहा हूँ भाई, आपको सर एक पूर्णांक है तो 1 p बराबर एक 1 पर रखोगे, तो p बराबर 1 रखोगे तो क्या मिलेगा, ध्यान देना, यह हो जाएगा पाई बटा में 2 पाई और माइनस आपका हो जाएगा साइन 2 गुणे p, 2 गुणे 1 गुणे पाई बटा में आपका हो जाएगा, पाई का मतलब क्या 180 लिख सकते हो क्या, लिख दो भाई, 180 बटा में यह हो जाएगा 4 पाई गुणे आपका हो जाएगा 1, यहाँ पर भी 180 लिख सकते थे, पाई से पाई कटा 1/2 हो गया माइनस, यहाँ पर हो जाएगा साइन 18 दूनी के 36, 300 कितना हो जाएगा 60 डिग्री बटा में यह हो जाएगा 4 पाई, और साइन 60 डिग्री का मान 0 होता है मेरे भाई, क्या होता है 0, तो 0 अपान 4 पाई हो जाएगा इजिकल टू हो जाएगा 1 अपान क्या 2। अरे यार ये आ गया, ये तो आ गया, ये सवाल आ गया, यानी कि p बराबर पूर्णांक की कंडीशन के लिए आप लोग p बराबर 1 रखोगे, ये आप हमेशा याद रखना, अपने दिमाग में ये चीज़ हमेशा रखना कि p का बराबर एक पूर्णांक, तो p बराबर आप 1 जो है आप रख करके सॉल्व कर सकते हो, तो p का मान 1 रखेंगे तो इतना आपका आ जाएगा। दूसरी कंडीशन क्या है, दूसरी कंडीशन ये है कि भैया ये तो सवाल गलत नहीं दिया है, हम पूर्णांक को नहीं देख रहे, जहाँ p एक पूर्णांक दिया हुआ है हम उस सवाल को पढ़ नहीं रहे थे, हम भी कहीं गलत है क्या, लेकिन नहीं, हम भी एक बार सॉल्व किए हैं तो हम सोचे कि गलत है, तो यहाँ पर हमने बदल कर रख दिया हुआ था, बदल कर रखा शायद ये गलत आपका आंसर छप गया हो, लेकिन नहीं ऐसी बात नहीं है। यहाँ पे आगे दिया हुआ है कुछ क्वेश्चन में कि जहाँ p एक पूर्णांक है, तो उस कंडीशन को हम पढ़ ही नहीं रहे थे, इसलिए हमको भी कन्फ्यूजन हो गई थी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 1/2 जो है इसका भी फाइनल आंसर आ गया है ना, आ गया है। अब यहाँ पर हम क्या किए थे, देखो दूसरी कंडीशन हम कैसे सॉल्व किए थे, हम सोचे कि यहाँ पर सीमा का मान गलत है, तो यहाँ पर हमने किया हुआ था 2 पाई अपान जो है कि p किया हुआ था, 2 पाई अपान p कि जिस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 है ना, 2 के अनुसार हम यहाँ पर किए थे कि भाई हो सकता है उसमें साइन स्क्वायर था, तो यहाँ पर 2 पाई बटा में ओमेगा किया था, ओमेगा और टी के साथ ओमेगा था, तो यहाँ पर हम सोचे कि x बराबर 2 पाई अपान p हो सकता है, क्योंकि वही सवाल सेम है, लेकिन नहीं, यहाँ पर पूर्णांक दिया हुआ है तो पूर्णांक कंडीशन अलग हो जाती है मेरे भाई, इस तरह से, ठीक है। तो ये आप भूलिएगा मत, आगे पूरा सवाल आप पढ़िएगा अच्छे से, इसके बाद सोल्यूशन करिएगा, ठीक है। अधूरा आप सवाल पढ़ेंगे तो मेरे जैसा आपका हो जाएगा। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे मैं आपको लेकर चलता हूँ, ठीक है। चलिए, तो ये तो सवाल आपको क्लियर हो गया होगा। तो पूर्णांक संख्याएं कुछ भी आप रख सकते हो भाई, ठीक है, पूर्णांक संख्याओं कुछ भी रख सकते हो, माइनस में भी रख सकते हो, प्लस में भी रख सकते हो। एक मैं इसलिए लिया हूँ ना कि एक रखेंगे तो थोड़ा हम लोग को आसान तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं, यानी कि 0 रख देना, ठीक है। तो यहाँ पर चलिए इसको मैं हटा देता हूँ, और ये चीज़ आप समझ सकते हैं। तो पहले पूरा सवाल, एग्जाम में भी पूरा सवाल पहले पढ़िए कि सवाल आखिर में क्वेश्चन जो है आपसे क्या कह रहा है, क्या निकालने के लिए कह रहा है। मेरे जैसा अधूरा कभी पढ़िएगा मत, क्योंकि इस सब प्रश्न में हमको बहुत ही डाउट हो गया था,
हम पूरा आगे पढ़ नहीं रहे थे और बार बार मैं सॉल्यूशन कर रहा था तो गलत हो जा रहा था। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अगला सवाल क्या है, देखते रहिएगा। यानी कि हम लोगों का चल रहा है अब 4 नंबर का सवाल। 4 नंबर यानी प्रश्न नंबर 4 क्या है, ध्यान दीजिएगा। बहुत ही अच्छा सवाल है, इसमें थोड़ा आपको समझना भी है, दिमाग भी लगाना पड़ेगा कि हाँ सवाल क्या कर रहा है, उसके अनुसार आपको करना है। तो सोच समझ के इस सवाल को करेंगे आप लोग। करेंगे यदि, देखिए यदि दे रखा है कॉस थीटा, यहाँ पर दिया कि यदि कॉस थीटा, तो y बराबर हम लोग मान लेंगे कि ये है कॉस थीटा प्लस इसके बाद है k कॉस 2 थीटा। ठीक है, इसके बाद दिया है कि थीटा बराबर दिया है, यहाँ पर थीटा बराबर आपका दिया है 0। थीटा बराबर क्या दिया है, 0 दिया है। और इसके बाद थीटा बराबर दिया है π/4। चलो यहाँ पर इतना चीज़ दिया हुआ है। आगे सवाल क्या कर रहा है, ध्यान दीजिएगा, सवाल को अच्छे से पढ़ो भाई तब सॉल्व करना। तो कह रहे हैं कि थीटा बराबर π/4 के बीच माध्यमान शून्य हो। माध्यमान देखो शून्य कह रहा है, कह रहे कि भैया माध्यमान शून्य है, माध्यमान शून्य कह रहा है। और तो के का मान ज्ञात करो, यानी के का मान बताना है कि क्या आपका हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर आप लिखोगे कि माध्यमान, माध्यमान बराबर हो जाएगा 1/b-a। पहले सूत्र लिख रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा, समाकलन b a और यहाँ पर y डॉट लगाओगे आप। देखो ध्यान लगाओ, डी थीटा लगाओगे या डी टी लगाओगे, डी टी लगाओगे या डी थीटा, थीटा के फॉर्म में है तो यहाँ पर लगाओगे डी थीटा। ये चीज़ याद रखना। माध्यमान का कि 0 है तो माध्यमान की जगह पर 0 = 1/b का मान क्या है π/4, a का मान है 0 होगा। सीमा b का मान है π/4, a का मान है 0, y का मान क्या है cos थीटा प्लस k आपका हो जाएगा cos 2π, cos 2 थीटा डॉट क्या हो जाएगा d थीटा। अब देखो 0 बराबर हो जाएगा, ये 0 है तो π/4 पलटेगा तो यह हो जाएगा 4/π और ये हो जाएगा π/4 और ये हो जाएगा 0। यहाँ पर cos थीटा का अवकलन क्या हो जाएगा आपको सर, sin थीटा हो जाएगा, होगा, प्लस ये हो जाएगा k cos 2 थीटा का हो जाएगा आपका sin 2 थीटा बनेगा बाटा में गुणांक, थीटा का गुणांक भाई, थीटा गुणांक 2 है तो 2 लिखोगे। अब मैं तो अवकलन कर दिया हूँ ना, तो अवकलन कर दिया तो ये कैसे आ रहा है भाई, इसको हटाना पड़ेगा ना। इसके बाद π/4 और 2, समझ में आया किस तरह से ये किया गया है। देखो स्टेप बाय स्टेप मैं बता रहा हूँ कैसे आपको करना है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। ये हो जाएगा 0 = हो जाएगा 4/π। अब देखो भैया थीटा का मान π/4 यानी कि यह हो जाएगा पहले कंडीशन में sin π/4 बना और इसके बाद प्लस, सही है ना, चलो भाई सही है के। इसके बाद साइन यहाँ पर π/4 रखोगे तो यह हो जाएगा साइन, π/4 रखोगे 2 से कटाओगे तो पाई क्या हो जाएगा 2 बन जाएगा। थीटा का मान π/4 रखोगे और 2 से 4 कटाओगे तो 2 बनेगा नहीं, π/2 बाटा में आपका हो जाएगा 2। चलो भाई यही 2 नहीं है, लोअर सीमा 0 है। साइन यहाँ पर थीटा का मान 0 रखोगे तो साइन 0, साइन 0 का मान 0 यहाँ पर रखोगे, गुणा करेगा 0, साइन 0 का मान 0, गुणा करेंगे 0, भाग देंगे 0, यानी कि यह हो जाएगा 0 प्लस क्या हो जाएगा 0। तो अब हम लोग आएंगे कि 0 = यहाँ पर हो जाएगा 4/π और इसके बाद आपका हो जाएगा साइन π/4। साइन π/4 का मतलब 45 डिग्री ना, 45 डिग्री का मान होता है करणी में 2/2, करणी में 2/में क्या है 2, सही है क्या, करणी में 2/2, ठीक है, सही है भाई। और यहाँ पर हो जाएगा प्लस साइन π/2 का मतलब कितना डिग्री
साइन पाई बाई 2 का मतलब आपका होता है 90 डिग्री। 90 डिग्री का मान 1 से गुणा करोगे के में तो यह हो जाएगा के बटा में 2। बोलो यहाँ पर ये चीज़ समझ में आई? बात समझ में आ गया यहाँ पे? अब देखो, अब क्या करोगे, 0 दोनों का एलसीएम ले लोगे, गुणा भी कर दोगे तो भी आपका चल जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 4, यहाँ पर एल हो जाएगा 2, और ये आपका हो जाएगा अंडर में 2 प्लस के, 2 दूनी के 4 है ना, गुणा कर दो। पाई से इसमें करोगे तिरिय गुणा तो ये हो जाएगा 0, तो 0 इजिकल टू हो जाएगा, इसमें करोगे तो 2 अंडर में 2 हो जाएगा, और प्लस मेरे प्रिय छात्र हो जाएगा 2 के, इसको इधर भेज दो, ये हो जाएगा माइनस 2 अंडर में 2 इजिकल टू हो जाएगा 2 के, 2 से 2 गया तो माइनस हो जाएगा अंडर में 2 इजिकल टू के। यानी कि के का मान, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, के का मान हो गया अंडर में 2। ये आपका फाइनल हो गया, ये आपका फाइनल हो गया। यानी कि के का मान जो है कि के बराबर हो जाएगा माइनस अंडर में आपका हो जाएगा 2। ये चीज़ आपको समझ में आ गया है कि इस तरह से हम इसको स्टेप बाय स्टेप आपके लिए सॉल्व कराए हुए हैं, है ना। तो यहाँ पर ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी किस तरह से सॉल्व करना था, और स्टेप बाय स्टेप आपको मैं बता भी दिया हूँ। ठीक है, चलो भाई इसका स्क्रीनशॉट ले लो। 4 नंबर हैं, इसके बाद मैं आपको लेकर चलता हूँ 5वें नंबर की तरफ। 5वां नंबर का भी एग्जाम्पल में आपको बताया गया था, जो बेसिक कंसेप्ट चला था इसके पिछले वाले वीडियो में, तो यदि आप देखे होंगे तो वो पता भी होगा कि आपको कैसे करना है। चलो स्क्रीनशॉट ले लो, इसके बाद आगे मैं लेकर चलता हूँ। ठीक है, चलो तो यहाँ पर अगला सवाल लेकर आ चुके हैं, प्रश्न नंबर 5 है ना। 5 का सलूशन कैसे करना है ध्यान दो। 5 नंबर है, सवाल पहले पढ़ो। करें एक छड़ के कणों की, छड़ के सिरों से, एक छड़ है जो आपका एक छड़ पे कोई कण है, ठीक ना, उसके सिरा का मतलब क्या हुआ, सिरों का मतलब हुआ पहला भाग और दूसरा भाग। यानी कि ये कोई छड़ है, देखो ये कोई छड़ है, मान लो ये ए सिरा हो गया, ये बी सिरा हो गया, ये क्या है छड़, ये कोई आपका है छड़, और इस पूरे छड़ की लंबाई दिया हुआ है कि पूरे छड़ की लंबाई ए, यहाँ से यहाँ तक ए है, तो ये आपका देखो यहाँ से शुरू हो रहा है तो ये आपका 0 होगा, ये प्रारंभिक सीमा हो जाएगा। कौन सी सीमा, प्रारंभिक सीमा 0, और ये हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक ये अंतिम सीमा है, तो यहाँ पर अंतिम सीमा लास्ट में हो जाएगा ए, यानी कि यह हो जाएगा अंतिम छोर है, आप कह सकते हैं ऐसे। तो यह देखो एक प्रारंभिक सीमा 0 हो जाएगा और अंतिम सीमा ए हो जाएगा, होगा कि नहीं। इसके बाद देखो मान लो ये x बराबर 0 हो जाएगा, और यहाँ पर x बराबर आपका हो जाएगा 1। अब ये कह रहा है कि इस क्षण पर कहीं पर एक कण है, इस क्षण पर ये जो आपका छड़ AB है, इस पर एक बिंदु पर जो है कि एक कण है, एक बिंदु पर क्या है कण। तो मान लो यहाँ पर एक बिंदु है, यहाँ पर ये है आपका कण, क्या है कण, और एक सिरे से इसकी दूरी जो है आपसे कह रहा है कि दूरियों के घनों का माध्य। अब इसके दूरियों के घनों का माध्य आपको बताना है कि सीमा भी देखो, सीमा भी पता चल गया, ये आपकी 0 हो जाएगी और लास्ट वाली सीमा ए हो जाएगी। लास्ट वाली सीमा ए कैसे होगी, ये पूरे छड़ की लंबाई है। अगर यहाँ पर हम लंबाई पूछे कि ए बिंदु पर लंबाई छड़ की कितनी है तो आप बताओगे 0, यहाँ पर कुछ बढ़ोगे तो कुछ लंबाई होगी, यहाँ पर बढ़ोगे तो लास्ट वाला सीमा जो है पूरे छड़ की लंबाई है ए, पूरे छड़ की लंबाई है तो लास्ट यहाँ तक जो है आपका ए हो जाएगा, तो ये आपका अंतिम सीमा हो जाएगा, ये आपका प्रारंभिक सीमा कहला जाएगा। अब इस छड़ पर कहीं पर भी एक कण है, कहीं पर भी कण यहाँ पर हो सकता है, यहाँ पर हो सकता है, और कह रहे कि एक सिरे से ना, किसी एक सिरे से उसके बिंदु का जो है ना घनों का, यानी कि दूरी के जो है कि घनों का माध्य बताना है। तो मान लेते हैं कि ये जो छड़ कण है ना, इस दूरी से या इस दूरी से कितने डिस्टेंस पे है, x पे, यानी कि दूरी कण की कितनी है x, मीटर में मान सकते हैं या किसी में भी मान सकते हैं, तो दूरी आपका बराबर हो जाएगा, मान लेंगे क्या x, और इसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखो सीमा क्या बन गया, सीमा आपकी बनेगा 0, a बना सीमा। कण का डिस्टेंस हम लोग मान लेंगे कि मान लेते हैं कण का डिस्टेंस x है, कण का डिस्टेंस क्या है x, तो मानेंगे कि माना छड़ के किसी बिंदु पर, किसी बिंदु पर, बिंदु से, माना छड़ के किसी बिंदु, या तो ए बिंदु हो या तो ए बिंदु हो या तो बी बिंदु हो, किसी कोई भी बिंदु, या तो ए बिंदु या तो बी बिंदु हो, किसी भी बिंदु से आप डिस्टेंस उसका नापेंगे, उस क्षण उससे इस कण का। माना छड़ के किसी बिंदु से
उसके किसी कण की दूरी, कण की दूरी बराबर मान लेते हैं कितने का है, x का है। मान लेते हैं कण की दूरी कितनी है, x आपकी है। इस क्षण पर कोई भी कण है, कोई भी कण आपका हो सकता है, कोई भी सिरा आप ले सकते हैं, या तो इस सिरे से या तो इस सिरे से इसकी दूरी मान लेते हैं भैया कितनी है, x की है ना। और घनों का माध्य, देखो वर्गों का माध्य रहता है तो स्क्वायर किया जाता है, जो भी ये डिस्टेंस है इसका स्क्वायर करोगे। घनों का माध्य रहेगा तो इसका घात 3 लगा करके आप समाकलन करोगे। घनों का माध्य बताना है, ठीक ना। सवाल में आप देख लो, सवाल में दे रहा है घनों का माध्य ज्ञात करो जबकि क्षण की लंबाई a है। तो यहाँ पर दिया है x बराबर प्रारंभिक बिंदु ना, प्रारंभिक, यहाँ पर मैं लिख कर समझा दे रहा हूँ आपको, ठीक ना। प्रारंभिक बिंदु x बराबर 0 है और अंतिम पॉइंट क्या है, अंतिम बिंदु क्या है, अंतिम बिंदु है x बराबर आपका कितना है, a। ये आपका अंतिम बिंदु है, ठीक है। और ये कह रहा है कि अंतिम बिंदु a हो गया, तो अब आपसे पूछ रहा है कि इसकी जो है डिस्टेंस, क्षण की जो है कि क्षण का जो है कि घनों का माध्य क्या होगा, क्षण का जो डिस्टेंस, कण का जो डिस्टेंस है उस कण के दूरी का जो है कि घनों का माध्य क्या होगा। तो कण का दूरी कितना माने है, x। सीमा आपकी पता चल गई, डिस्टेंस पता चल गया, और इसी का घन निकालना है, घनों का माध्य। तो चलो, या इसको आप ऐसे भी मान सकते हो, या y बराबर कितना ले सकते हो, x, ताकि समझ में आए। तो यहाँ पर लिखोगे घनों का माध्य, घनों का माध्यमान पूछा है ना, घनों का माध्यमान, माध्यमान पूछा है। तो घनों का माध्यमान बराबर 1/b माइनस ए, और b हो जाएगा 0, y डॉट हो जाएगा क्या, dx। देखो x के फॉर्म में लिए तो dx लगा सकते हो। अब चलो 1/b का मान अपर सीमा a है माइनस लोअर सीमा 0 है। अपर सीमा a, लोअर सीमा कितनी है 0। y का मान क्या है x, और घनों का माध्य पूछा है, ये भी ध्यान देना। तो यहाँ पर घनों का माध्य पूछ रहा था तो y का घात 3 करोगे, यहाँ पर कर दोगे y घात 3 डॉट dx, यानी कि y का मान x है तो x घात 3 लगेगा ना। घनों का माध्य पूछ रहा था भाई, वर्गों का माध्यमान पूछता तो यहाँ पर स्क्वायर लग जाता, और घनों का माध्यमान पूछा है तो यहाँ पर घात 3 लगेगा। ये चीज़ याद रखिएगा, कभी भूलिएगा मत। समझ में आया। चलो भाई आगे बढ़ो। अब इसका क्या करोगे, यहाँ पर 1/, हो जाएगा a, x घात 3 है तो ये इसका हो जाएगा x का पावर 4 बटा में आपका हो जाएगा 4, और यहाँ पर पावर आपका हो जाएगा a, और ये हो जाएगा 0। चलो ये आसान है सवाल। अब यहाँ पर हो जाएगा 1/a, ठीक है। x का मान आपको रखोगे a का पावर 4 बटा में आपका हो जाएगा 4, माइनस लोअर सीमा के लिए 0 होता है तो 0 रखोगे तो 0 हो जाएगा। अब यहाँ से क्या करोगे, 1/a हो जाएगा गुणे a का पावर 4 बटा में हो जाएगा 4, कटाओ a का पावर क्या बनेगा 3, यानी कि यह हो जाएगा a का पावर 3 बटा में 4। ये आपका क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर आपका हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं, ये चीज़ आपको समझ में आ गई। तो ये जो है घनों का माध्यमान पूछ रहा था, तो घनों का माध्यमान हो जाएगा a का पावर 3/4, जो कि यहाँ पर फाइनल आंसर यहाँ पर आ चुका है, और आप जो है इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, ठीक है। तो ये रहा 5 तक के प्रश्नों का सलूशन। से जो प्रश्न आपके बच रहे हैं अगले वीडियो में उसको कवर कर लिया जाएगा, इसके बाद अगला अध्याय शुरू आपका किया जाएगा। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और ये वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक शेयर अपने दोस्तों के साथ कीजिएगा, और हमारे साथ नहीं जुड़ पाए हैं, चैनल पर अभी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़िएगा, और साथ में ऑल नोटिफिकेशन भी ऑन कर दीजिएगा ताकि समय से नोटिफिकेशन आपको पहुँचती रहे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय और जय हिंद।